हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग ITI ग्रीवेंस 2025 के ऊपर। ग्रीवेंस अपडेट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। ITI रिजल्ट में अपना नाम सुधारें, ITI रिजल्ट में अपना जन्म तिथि सुधारें, ITI रिजल्ट में माता पिता का नाम सुधारें। तो चलिए एक एक करके सारे अपडेट देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ITI से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, DGT का आज ग्रीवेंस के लिए अपडेट आया है। तो ग्रीवेंस के लिए अपडेट में क्या है चलिए देखते हैं। देखिए, CTS प्रोफाइल ग्रीवेंस मॉड्यूल ऑन SIDH, यानी कि CTS यानी ITI ट्रेनिंग का जो है प्रोफाइल ग्रीवेंस का जो है अपडेट है, जो SIDH पोर्टल पे जो है क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कैसे करना है आपको ग्रीवेंस, उसके लिए इसमें बताया गया है। द कंप्लीट प्रोफाइल ग्रीवेंस मॉड्यूल फॉर CTS ट्रेनी फ्रॉम एडमिशन 2022 2 ईयर ट्रेड, यानी कि आपने अगर 2022 में 2 साल का कोर्स अगर एडमिशन ले लिया है, या फिर 2023 में 1 साल का कोर्स, या फिर मतलब 2022 के बाद आपने जो भी एडमिशन लिया है, तो उसमें अगर नाम में अपना जैसे कि प्रोफाइल में कुछ गलती हो गया है तो उसको सुधारने के लिए इज़ लाइव ऑन SIDH, यानी कि उसको सुधारने के लिए आपका जो है SIDH पोर्टल यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल हब जो पोर्टल है उस पर जो है आप इसको सुधार सकते हैं। देखिए इसमें और बताया गया है टू स्ट्रीमलाइन द ग्रीवेंस रिसोल्यूशन ऑन SIDH, मतलब वही है कि सुधार आपका जो है SIDH पोर्टल से होगा। द ग्रीवेंस टाइप हैज़ बीन कैटेगराइज एज ए और कैटेगरी बी, यानी कि आपका जो है ना ग्रीवेंस का जो कैटेगरी है ए बनाया गया है और एक कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए क्या है तो चलिए इसको देखते हैं। तो कैटेगरी ए में जो है आपका सुधार जो होगा करेक्शन इन ट्रेनिंग नेम, यानी आपका नाम में अगर कुछ गलती है तो वो सुधार होगा। डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि में सुधार होगा। फोटोग्राफ, अगर फोटोग्राफ अपलोड किए थे अगर नहीं हो पाया या फिर क्लियर नहीं है तो वो सुधार होगा। और जेंडर, अगर आपने मेल की जगह फीमेल भर दिया, फीमेल की जगह मेल भर दिया है तो ये सुधार होगा। ये कैटेगरी ए में होगा। चलिए कैटेगरी बी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी बी को बताया गया है कि कैटेगरी बी करेक्शन इन ट्रेनी नेम फादर नेम, ठीक है, यानी पिता के नाम में कुछ गलती है तो सुधार सकते हैं। मदर नेम, माँ के नाम में कुछ गलती है तो सुधार सकते हैं। कास्ट कैटेगरी, यानी आपका जो कैटेगरी है जो कास्ट का, मान लीजिए OBC है वो जनरल लिखा गया है, या फिर जनरल कैटेगरी की जगह OBC लिखा गया है, ST की जगह SC लिखा गया है, SC की जगह ST लिखा गया है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि कैटेगरी ए जो होगा तो कैटेगरी ए ग्रीवेंस विल बी क्लोज्ड, यानी ये कैसे क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले ट्रेनिंग उसको खुद से करेंगे, यानी कि अप्लाई करेंगे ग्रीवेंस के लिए। वो नोडल ITI के पास जाएगा, नोडल के पास जाने के बाद स्टेट के पास जाएगा, स्टेट के पास फिर जाने के बाद DGT के पास जाएगा, फिर DGT जो है उसको अप्रूवल करेगा या फिर रिजेक्शन करेगा, यानी कि जो भी क्लियर करना है वो DGT को करना है कैटेगरी ए का। और कैटेगरी बी जो है इसमें देखिए बताया गया है ग्रीवेंस विल बी क्लोज्ड विल द अप्रूवल एंड रिजेक्शन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट ये डिसीजन लेगा कैटेगरी बी का जो ग्रीवेंस है। जैसे कि जैसे वो ट्रेनिंग खुद से उसको मतलब अप्लाई करेंगे ग्रीवेंस के लिए, वो नोडल ITI में पास जाएगा, फिर स्टेट के पास जाएगा, तब जाके आपका क्लियर हो जाएगा, यानी स्टेट से ही आपका कैटेगरी बी का जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बोलना चाहिए पिता का नाम में गलती है, माँ का नाम में गलती है, और कास्ट कैटेगरी जो है उसमें गलती है, तो आपका जो है स्टेट से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि ए ट्रेनी विल नॉट बी परमिटेड टू राइज फर्दर ग्रीवेंस इन द पार्टिकुलर्स फील्ड इफ टू ऑफ देयर प्रीवियस ग्रीवेंस इन द फील्ड हैव ऑलरेडी हैव बीन अप्रूव्ड। मतलब बोला जा रहा है कि आपने अगर पहले से 2 बार मतलब वो ग्रीवेंस के लिए आवेदन कर दिया है, ठीक है, और आपका जो है एक्सेप्ट हो गया है, तो आपको मतलब फिर से अनुमति नहीं अनुमति दी जाएगी कि आप फिर से उसको करें। और इसमें फिर बताया गया है कि फॉर आधार ट्रेनीज कैटेगरी ए ग्रीवेंस विल नॉट बी अवेलेबल, यानी कि जो आपने अब ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन जब किए होंगे आधार से,
तो आधार से जब किए होंगे तो क्या हुआ होगा, आपका कैटेगरी ए में आएंगे आप, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट किए होंगे बिना आधार का तो कैटेगरी बी में आएगा। तो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि कैटेगरी जो ए वाला है ना ग्रीवेंस, उसको क्लियर करने के लिए, वो क्लियर जो है ना दोस्तों आपका जो है कैटेगरी ए को क्लियर करने के लिए आधार ट्रेनिंग विल बी रिसोल्यूशन KYC, यानी कि आपको KYC के माध्यम से जो है ना कैटेगरी ए को क्लियर करना पड़ेगा। अगर कैटेगरी बी का अगर आपका ग्रीवेंस है तो आपका जो है डायरेक्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत हो रहा होगा तो आप अपने ITI में जाकर ग्रीवेंस को क्लियर करवाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसके लिए अपने ITI में संपर्क करें। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट देना था। तो वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।